पहला सवाल है, एक पुस्तक का नाम लिखा गया है, पुस्तक का नाम लिखा गया है न्यू लैंप्स, न्यू लैंप्स लिखना था, लैंप्स, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। इस पुस्तक के लेखक कौन है? न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है अरविंद घोष, अरविंद घोष। न्यू लैंप फॉर ओल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर क्या है हमारा? अरविंद घोष जी हैं। और अरविंद घोष के बारे में आप बताओ, कौन सा वो आश्रम था जिस आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने की थी? फिनिक्स आश्रम बता रहे हो? फिनिक्स आश्रम तो महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया था। ओरविले आश्रम पांडिचेरी में, ओरविले आश्रम पांडिचेरी में किसने स्थापित किया था? अरविंद घोष ने स्थापित किया। इनका एक सवाल और पूछा जा रहा है एग्जाम में आजकल, पूछ रहा है कि कौन सा वो क्रांतिकार था जो क्रांतिकार प्रारंभ में क्रांतिकार और बाद में योगी सन्यासी बन गया था? अरविंद घोष। और सुनिएगा कि कौन सा क्रांतिकार प्रारंभ में क्रांतिकार और बाद में योगी सन्यासी बन गया था? आंसर अरविंद घोष। कर रहे हैं, आगे चर्चा करेंगे। कहाँ है ओरविले आश्रम? पांडिचेरी में। ओरविले आश्रम कहाँ स्थित है? पांडिचेरी में। और किसने बनवाया? अरविंद घोष ने। और आश्रम के बारे में बताओ, सदाकत आश्रम कहाँ है? सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है? सदाकत आश्रम है बिहार में। और सदाकत आश्रम बिहार में किसने बनवाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ है ये आश्रम? याद रखना है, बिहार के अंदर है, बिहार में। और ओरविले आश्रम कहाँ है? पांडिचेरी। और पवनार आश्रम कहाँ है? पवनार आश्रम ऊपरी में नहीं है, पवनार आश्रम है महाराष्ट्र में। और पवनार आश्रम का निर्माण महाराष्ट्र में किसने? आचार्य विनोबा भावे, विनोबा भावे ने। यहाँ किसने करवाया इस आश्रम का निर्माण? आचार्य विनोबा भावे ने कराया, विनोबा भावे ने। आगे एक आश्रम और बताओ, ये पवनार आश्रम महाराष्ट्र में, सदाकत आश्रम है बिहार में, बनवाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ये बनवाया आचार्य विनोबा भावे ने। एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? अरे एशिया का नोबेल प्राप्त करने वाले, एशिया का नोबेल किसको कहते हैं? रमन मैग्सेसे अवार्ड, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को एशिया का नोबेल सबसे पहले मिला, यानी रमन मैग्सेसे अवार्ड किस देश की सरकार देती है? फिलीपींस की सरकार देती है, फिलीपींस की सरकार। और ये जो पुरस्कार है आचार्य विनोबा भावे को कब प्राप्त हुआ था? वर्ष 1958 ईस्वी को। अगले सवाल की चर्चा करते हैं, इसको करते हैं रफ। नेक्स्ट सवाल, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड पुस्तक किसने लिखी? अरविंद घोष। पांडिचेरी में ओरविले आश्रम बनवाया, पहले क्रांतिकार बाद में योगी सन्यासी बन गए। सदाकत आश्रम बिहार बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पवनार आश्रम महाराष्ट्र, आचार्य विनोबा भावे। अगला सवाल है कि हंगुल नामक हिरण भारत के एकमात्र किस वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है? हंगुल नामक हिरण भारत के एकमात्र किस वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है? दची ग्राम के अंदर। कहां पाया जाता है? दची ग्राम। दची ग्राम मिले या दची गांव मिले या दसी गांव मिले, इसका आंसर हो जाएगा, वो एक ही है। दची गांव उनके लैंग्वेज में है, वैसे तो ये 10 गांव हैं, क्योंकि वहां के एक राजा ने 10 गांवों को खाली कराकर इसका निर्माण कराया था, तो इसका नाम रख दिया गया दची गांव। हंगुल नामक हिरण कहाँ पाया जाता है? दची गांव के अंदर। और भी मैंने आपको पढ़ाए हैं कि मोती देने वाली मछली कहाँ पाई जाती है? मोती देने वाली मछली, मोती देने वाली मछली कहाँ पाई जाती है? मोती देने वाली मछली मन्नार के खाड़ी में। मोती देने वाली मछली कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में। और बताओ, ओलिव रिडले नामक कछुआ कहाँ पाया जाता है?
ओलिव रिडले कछुआ। कछुआ कहाँ पाया जाता है? गहीरमाथा वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा। गहीरमाथा, गहीरमाथा वन्यजीव अभयारण्य, और ये कहाँ है? उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। ये वाला बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। गहीरमाथा ओलिव रिडले नामक कछुआ पाया जाता है। आगे बताओ, और भी पूछता है कि भारत में हिमचीते कहाँ पाए जाते हैं? हिमचीते कहाँ पाए जाते हैं? हिमचीते, हिमचीते भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में हिमचीते पाए जाते हैं हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख वाले क्षेत्र, बर्फीले क्षेत्र में, जो भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क में हिमचीते पाए जाते हैं। बताओ कौन सा वो वन्यजीव अभयारण्य है जो तितलियों के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर तितलियां ही तितलियां पाई जाती है, तितलियों के लिए ही जाना जाता है। तितली नेशनल पार्क एकमात्र भारत का, क्या पूरी दुनिया का एकमात्र तितली नेशनल पार्क कौन सा है? बन्नरघट्टा। बन्नरघट्टा कहाँ है? बेंगलोर। बन्नरघट्टा नेशनल पार्क है बेंगलोर में। बन्नरघट्टा नेशनल पार्क बेंगलोर के अंदर, रफ कर रहे हैं अभी इसको। दचहंगुल नामक जीव पाया जाता है दचिग्राम नेशनल पार्क। दचिग्राम नेशनल पार्क है कश्मीर में। मोती देने वाली मछली पाई जाती है मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। और यहीं पाई जाती है समुद्री गाय भी, इसको भी याद रखना है। मोती देने वाली मछली और समुद्री गाय दोनों कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क में। तमिलनाडु के निकटतम है मन्नार की खाड़ी। ओलिव रिडले कछुआ गहीरमाथा वन्यजीव अभयारण्य में। हिमचीते पाए जाते हैं हेमिस नेशनल पार्क में। और तितली नेशनल पार्क है बन्नरघट्टा इन बेंगलोर के अंदर। आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट सवाल आगे बताओ, ये बताओ प्राचीन काल की जो नदियां थी, प्राचीन कालीन नदियां, रफ करें इसको। हंगुल नामक जीव कहाँ पाया जाता है? दचिग्राम नेशनल पार्क में। समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। मोती देने वाली मछली मन्नार की खाड़ी। ओलिव रिडले कछुआ गहीरमाथा नेशनल पार्क इन उड़ीसा में। और हिमचीते पाए जाते हैं हेमिस नेशनल पार्क। भारत में बाघ परियोजना कब लागू हुई? 1973। और शेर संरक्षण परियोजना 1972। तितली नेशनल पार्क बन्नरघट्टा नेशनल पार्क बेंगलोर। बन्नरघट्टा नेशनल पार्क बेंगलोर। आप मुझे बताओ कि जो प्राचीन नदियों के नाम कुछ लिखे जा रहे हैं, जैसे नदियों के प्राचीन नाम। एक सवाल इनमें से पूछता है, नदियों के प्राचीन नाम लिखे जा रहे हैं। परसनी किसे कहते थे? परसनी रावी नदी को। परसनी किस नदी का पहला नाम था? रावी नदी का पहला नाम था परसनी। रावी, आपको याद हो कि रावी यानी परसनी नदी के तट पर दशराज्य युद्ध हुआ था लगभग 1000 ईस्वी पूर्व, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और इस युद्ध में 10 राजाओं के एक संघ को भरत जन के मुनि सुदास ने परास्त कर दिया था। रावी नदी के को क्या कहते थे? पहले परसनी कहा जाता था। और रेवा किसको कहते थे? रेवा किसे कहा जाता था? नर्मदा को। रेवा किस नदी का पहला नाम था? नर्मदा। आपको याद हो कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 630 ईस्वी में किस नदी के तट पर हराया था? रेवा यानी नर्मदा नदी के तट पर हराया था। नर्मदा नदी के तट पर। एक पूछता है व्यास, विपाशा किस नदी का पहला नाम था? व्यास नदी का। व्यास किसका पहला नाम? विपाशा। इसका सवाल क्या आपको याद होगा कि जब सिकंदर महान भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था तो वो उसने किस नदी के तट पर घेरा डाला था? किस नदी के तट पर? व्यास नदी के तट पर। सिकंदर महान ने भारत में जब आया था तो किस नदी के तट पर घेरा डाला? व्यास नदी के, यानी विपाशा नदी के तट पर। और आपको याद हो कि 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान ने भारत में एक लड़ाई लड़ी थी। पंजाब के राजा पोरस थे,
पुरस को उसने धो दिया था। और वो लड़ाई क्या कहलाई थी? हाइडे स्पीच की लड़ाई या फिर वितस्ता की लड़ाई। वितस्ता या हाइडे स्पीच की लड़ाई। तो ये किसका पहला नाम था? झेलम नदी का। झेलम नदी का वितस्ता। झेलम का पहला नाम क्या था? वितस्ता। दूसरा भी बताओ, वितस्ता के अतिरिक्त और क्या बोला है? हाइडे स्पीच। वो देगा वितस्ता या हाइडे स्पीच की लड़ाई, इस लड़ाई को कहा गया था। एक था आस्कनी। आस्कनी पहला नाम था चेनाब नदी का। चेनाब, चेनाब नदी का नाम था। आस्कनी किसका पहला नाम था? चेनाब नदी का पहला नाम था आस्कनी। चेनाब को पहले कहते थे आस्कनी। सदानीरा, सदानीरा पहले कहा जाता था गंडक नदी को। सदानीरा पहला किसका नाम है? गंडक नदी को पहले सदानीरा के नाम से जाना जाता था। सतुद्री, सतुद्री पहले कहा जाता था सतलज को। सतलज को। सतुद्री किसका पहला नाम था? सतलज का पहला नाम था सतुद्री। सतुद्री सतलज का पहला नाम था। बताइए जरा कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो मंडल नदियों को समर्पित है? 10वां मंडल। और ऋग्वेद में के 10वें मंडल में कितनी नदियों का जिक्र आया है? 25। सबसे ज्यादा बार किस नदी का वर्णन आया है? तो व्यास नदी का। सबसे ज्यादा बार किस नदी का है? व्यास नदी का। और किस नदी को ऋग्वेद में पवित्र नदी माना गया है? तो आंसर सरस्वती नदी को। आगे 2 सवाल बताओ। सबसे ज्यादा वर्णन किस नदी का है? व्यास नदी का। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। लेकिन एग्जामिनर पूछे कि किस देवता का वर्णन सबसे ज्यादा बार आया है? किस देवता का वर्णन सबसे ज्यादा बार आया? तो आंसर क्या लगाओगे? अग्नि। सबसे ज्यादा बार किस देवता का वर्णन आया है? अग्नि का। और ऋग्वेदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इंद्र। आपको याद हो कि ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। पुरंदर। 9वां मंडल ऋग्वेद का किसको समर्पित है? सोम देवता को। 10वां नदियों को। दशराज्य युद्ध का जिक्र 7वें मंडल में, अभी भी बोला था थोड़ी देर पहले, 7वें मंडल में। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अर्थात पूछेगा कि तीसरे मंडल को किसने लिखा? विश्वामित्र ने। यूं तो ऋग्वेद को 73 ऋषियों ने लिखा था। 10 मंडलों को कितने ऋषियों ने लिखा? 73। और वेदों का संकलन किया वेद व्यास ने। वेद व्यास जी ने। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, 7वें में दशराज्य युद्ध है, 9वां मंडल सोम को समर्पित और 10वां नदियों को। जब आपसे पूछे कि आर्य, जब जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद के जो लोग थे वो आर्य थे। और आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। क्या है आर्य शब्द का अर्थ? श्रेष्ठ या कुलीन। भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? ऋग्वेद को। और संगीत का जनक पूछेगा भारतीय संगीत का जनक तो सामवेद, क्योंकि सामवेद में साम का अर्थ क्या होता है? गायन। सामवेद में साम का अर्थ गायन। आर्य, आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब